जय श्री राम देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वाले वीडियो में। तो आज हमारा 365 डे रोस्टिंग चैलेंज का डे है 84 या कुछ तो था, मैं भूल गया यार। देखो गाइस, हुआ कुछ ऐसा है कि पहले 2 दिन से मतलब मेरी आइडियो के अलावा 2 व्यू आए हैं। वाह, बहुत बड़ी चीज़ है देखिए मेरे लिए तो, क्योंकि अब तक 0 आ रहे थे, अब 2 आए हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा सा मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे लखनऊ के बेड मुंडे के बारे में। आज तक तुमने सुना होगा गुंडा होता है, दादा होता है, बेड मुंडा भी सुना होगा, पर ये तो बेड भालू है, क्योंकि ये अपने आप को बोलता है बेड मुंडा। पर मुझे तो ये हर एंगल से बेड भालू लगता है, और इसे देखने के बाद मुझे भैंस का बच्चा भी याद आता है। हाँ जी हाँ गाइस, ये पाड़े की तरह भी लगता है। तो आज ऐसी बेड मुंडे को, जो अपने आप को खुद को बेड मुंडा समझता है, तो वो कहीं का नहीं गुंडा, ना ही बनेगा कहीं का मुंडा, क्योंकि उसे देखने के बाद मुझे लगता है कि ये तो जरूर बनेगा भालू की। अबे नहीं बना पाए, शायरी रहने देते हैं। ऐसी चीजों में हम पढ़ेंगे नहीं, शायरी बनाना उन छपरियों का काम है, हमें तो बस रोस्ट करना है। देवियों और सज्जनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। वंटी जी, ये चांदनी है। नमस्ते। हमारी बेटी। हमारी? मतलब मेरी है। हाँ, यही हम सोच रहे थे। हम तो बहुत दिनों से शिकार पे गए नहीं, तो ये बंदूक किसने चला डाली? बच्चे, पहले बंदूक चलाने से पहले बंदूक होनी ही चाहिए। जी हाँ, मैं रियल बंदूक की बात नहीं कर रहा। जिस बंदूक की ये बात कर रहा है वही बंदूक की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये कहीं के महाप्रधान है। मुझे बस एक सबूत बता दे कि तेरी बंदूक इस लायक है। अभी तुम्हारी बंदूक में इतना पावर नहीं है कि जो तुम ये सब कुछ कर सको। और दीदी, मुझे ये बताओ, तुम इस गेंडे के साथ वीडियो बनाने के लिए क्यों राजी हो जाती हो? हर वीडियो में ये दोनों होती है, पता नहीं कहाँ से उड़ा के लाए हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। और ये गेंडा तुमको कैसे लगता है कि हमारी, माना कि तुमने फिल्म का डायलॉग मारा है, तो कम से कम इज्जत तो कर लो फिल्म की, क्योंकि ना तो तुम उस फिल्म के नाम के भी लायक नहीं हो, क्योंकि वो फिल्म हमने देखी हुई। और अगर बात रही कि ये डायलॉग बोलने वाले की, उनकी बंदूक अगर चल गई ना, तो तुम्हारी बंदूकें फट जाएंगी, मुझे ये पता चलता है। और मुझे ये बताओ बच्चे, तेरे पास बंदूक है? मुझे नहीं पता था। देखो, भालू की आज तक हमने बंदूक नहीं देखी है, इसलिए बोलो होती होगी, पर भालू की हमने बंदूक नहीं। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टॉपिक। अपनी शर्ट के पहले 2 बटन खोलकर बाल को बिखेर कर थोड़ा स्टाइल मार कर वॉक करोगे ना, तो पूरे हीरो मटेरियल हो तुम। क्या कहा? कुछ नहीं। ये चीज, ये जो सामने खड़ी है, वो चीज अगर शर्ट के 2 बुतान खोल दे, पैर को बिखे, बालों को, अच्छा बाल तो थे ही नहीं, अबे कटवा लिए, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। और क्या बोला था, स्टाइल मार के चलोगे, हीरो मटेरियल। अबे अगर ये हीरो मटेरियल है तो मैं तो, मुझे तो बता ही नहीं सकता। मुझे तो बहुत जल्दी अवार्ड मिलने वाला है। ऋतिक रोशन के बाद अगर दुनिया का कोई सुंदर रहे तो वो मैं हूँ भाई। इससे ये हीरो मटेरियल तो हम तो कहाँ पे लेवल पे होंगे, क्योंकि इस गेंडे को देखने के बाद हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा, बस एक फटा हुआ भोंपू जो सिर्फ बजाने के लिए बना है। और ये, मुझे ये बताओ भाई, ये भालू को ये समझ नहीं आता कि इसकी जब शक्ल भालू से मैच खाती है, तो इनको ये बोलना नहीं चाहिए कि ये क्यूट लग रहा है या हीरो मटेरियल लग रहा है, क्योंकि ना तो ये हीरो के बाल के बराबर है, क्योंकि इसके बाल तो कटे हुए हैं, ना तो वो हीरो के कटे हुए बाल के बराबर है। अब देखो जी, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, पर कौन से वाले बाल हैं वो समझ जाना। और ये बंदा मतलब क्या 4-5 बंदों की गैंग लेके चल रहा है, और हीरो मटेरियल। अब देखो यार, हीरो मटेरियल बनने से पहले ना अपने आप में कुछ अच्छा बन जाओ, क्योंकि ये जो गैंग वॉर, दादा भाई, हम तो है हीरो मटेरियल, क्यूटेस्ट ऑफ द वर्ल्डेस्ट ऑफ द मार्वल। यस मार्वल, यस मार्वल, मतलब कि मार्वल वो कुछ होता है ना, अद्भुत, अविश्वसनीय, ऐसा कुछ होता होगा। ऐसा ही कुछ मैंने पढ़ा था। देखो, अब इतनी इंग्लिश तो हमको आती नहीं है। और अगर बात रही इस बंदे की, देखो इनको यही लग रहा है कि हमसे बड़ा तो कोई ही नहीं। अगर हमने गलती से भी अगर देखने भी नहीं जाए और देख लिया ना, तो साल लाइन लग जाएगी हमारे लिए। तो आके लोग खड़े रहेंगे, हमारा ऑटोग्राफ लेके। दुनिया के, आपने वो मूवी देखी है ना, दुनिया का सबसे सुंदर लड़का, उसके पीछे लाइन लगी होती है।
देख किन की लगी होती है वो आपको होता है। तो उसी तरीके से इनको लगता है कि इनके पीछे लाइन लगी होगी, जरूर लगी होगी बेटे। भालू को देखने के लिए लाइन लगती है, और भालू शायद से जू में होता है, ये खुला रखा रहा है। मुझे लगता है जू वालों को कॉल करके बोलना पड़ेगा तुम्हारा एक भालू खो गया है, जरा उठा के जाना। जरा इन बारिशों से कह दो कि थोड़ा संभल कर बरसे, कहीं मुझको उसकी याद आ गई तो मुकाबला बराबरी का होगा। तो बैठ जाइए सारे लोग बैठ जाइए। मुकाबले का रिजल्ट आ चुका है, क्योंकि मुकाबले का जज मैं हूँ, इसलिए मुकाबला शुरू होने से पहले मैं रिजल्ट सुना दे रहा हूँ। तू मुकाबले में चलने के लायक नहीं है, तू मुकाबला क्या करेगा। और बारिश को बरसाने से रोकने से पहले मुझे ये बता दे, तूने 50 रीलें बारिश के साथ बनाई। एक दोस्त के साथ नाच रहा है, एक दोस्त के साथ ठुमके लगा रहा है, एक शाहरुख खान बना पड़ा है, एक में कुछ नशे करके मतलब शायरियाँ लपेट रहा है। मुझे ये बताओ तुम्हें क्या मतलब यही सब कुछ करने का मन होता है? कभी ये नहीं लगा कि भाई हम जो ये कर रहे हैं कुछ थोड़ा सा तो छपरी चीजें हैं? नहीं देखो, इन लोगों को ना क्या होता है, मोटिव होता है, नहीं भाई हम तो बनेंगे बदमाश दादा छपरी, ये सब कुछ कैटेगरी में हम आने चाहिए, क्योंकि इससे आने से हमें रोस्ट करेंगे, हमारे ऊपर एलिगेशंस लगेंगे। जैसे ट्रिगर्ड इंसान ने इस बार इस बंदे की रील उठा के रोस्ट मारा है। वैसे हाँ, हमने इससे पहले ही वो ट्रिगर्ड इंसान से पहले ही उसको रोस्ट मार दिया था, पर नो कंट्रोवर्सीज, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं। तो उससे भी बड़ी बात यह है कि इन गेंडों को यही लग रहा है कि ये तो किसी जंगल के महाराजा हैं। देखो बेटा, शेर ना जंगल का राजा होता है, उसी तरीके से दुनिया में ना कोई अच्छा आदमी राजा होता है। तुम्हारे जैसे गेंडों को ना राजा नहीं बनाया जाता, क्योंकि गेंडों को खाने और पानी के अलावा कुछ चाहिए नहीं, और बस पड़े रहना चाहिए, नींद। और तुम मुझे ये बताओ कि ये सब कुछ काम करके, ये वीडियो बना के तुम क्या लेते हो? बस वो 200 कुछ लिखी हुई तो तुमने यामाहा की गाड़ी ले ली और उसे इतनी भगा रहे हो कि मतलब कल को अगर लखनऊ पुलिस ने देख लिया तो साले अंदर इतनी जोर से करेंगे ना तुमको कि तुम्हारी बंदूक तो गई, बंदूक जाएगी। क्योंकि बिना हेलमेट के, बिना हाथ लगाए गाड़ी चलाना इट्स कानून जुर्म। वैसे भालू को तो जू में डाला जाएगा, जेल में नहीं। हैंडसम तो मैं भी हूँ, वरना ऐसे थोड़ी ना लड़कियां दीवानी हो जाती है। अबे देखो यार, मुझे ये बताओ, गधा खुदा के बोले कि भाई मेरे अंदर सबसे ज्यादा बुद्धि है, मैं इस दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक बनूंगा, तो कैसा लगेगा? नहीं तुम सोचो एक बार, गधा तो बोल नहीं सकता, पर ये गधा मतलब ये भालू बोल सकता है। मुझे ये बताओ भाई, तुम हैंडसम कहाँ से लग रहे हो? नहीं कहाँ, एक जगह से तुमने अगर हैंडसम दिखा दिया ना, मैं तुम्हारे बाल कटवा दूंगा। वैसे तुम तो खुद कटे हुए हो। और मुझे ये बताओ, छिले हुए नारियल के छिलको चाहिए, छिलको ज्यादा छिले हुए नारियल का होता ही नहीं है। वैसे मुझे ये बताओ भालू जी, कि आपको लगता है कि ऐसे लड़कियां सेट होती होंगी तो ये 50 रुपए दे के जो ये वीडियो बनाने के और आईडी प्रमोशन के देने के बाद जो ये लड़की उठा के लाए हैं ना, वो तुमको थूक के चली गई। अगर रियलिटी में आपने प्रपोज ठोक दिया तो मैं मान जाऊंगा कि उसने हाँ कही तो। ये तो मोनेटाइज होने से पहले ही डिमोनेटाइज हो गया। नहीं, अब तक तो बोल रहा था कि भाई हमें तो ऐसे ही लड़कियां देख के चली जाती है। वही लड़की ने थूका है, वही लड़की है, देखिए आप वापस जाके देख लीजिएगा, ये वही लड़की है। वैसे हम मनोज दे की तरह क्यों बोल रहे हैं? मनोज दे की तरह नहीं बोलना है, तो हम यही बोलना चाहेंगे कि जैसे आप हमको उल्लू बना रहे हैं। रुको, देखो बेटा, जैसे तुम उल्लू बना रहे हो वो चीज नहीं है। देखो तुमने क्या कहा, RX लगाई, चाबी लगाई, चाबी तक। वैसे तुम आगे से खड़े थे तो पीछे से कैसे आए? नहीं, टेलीपोर्टेशन पावर होगी ना वो डॉक्टर स्ट्रेंज वाली, वैसे अंगूठी घुमा के सीधा पीछे से निकल रहा होगी। नहीं मतलब कहाँ कहाँ जाना चाहोगे? मल्टीवर्स में चले जाओ। मैं तो कहता हूँ तुम इस दुनिया के लायक नहीं हो। वो डार्क होल्ड वाली किताब पढ़ के निकल जाओ, पर तुम इस दुनिया के लायक नहीं हो। और उससे भी बड़ी बात चीज, एक बात बता कि भाई तुझे क्या लगता है कि तू अपने आप को छपरी दिखा के, बेड मुंडा दिखा के ये कहता है कि मैंने तो लड़की को ऐसे इम्प्रेस मार दिया और लड़की मेरे से डर गई? मतलब ये उल्टी पीली होती है, कोई पानी नहीं होता। चलो तुम रियलिटी नहीं बना रहे, कुछ अलग बना रहे हो, पर कम से कम नशा करके मत बनाओ, क्योंकि बच्चों को नशा करना मना है, और खास करके प्राणियों को तो करना ही नहीं चाहिए। तो भालू को तो कभी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो का टाइटल हम यही रहेंगे, भालू गुंडा। तो जी हाँ दोस्तों, आज के वाले वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारी जनता को टाटा बाय बाय गुड बाय।